मेरा वाला वो थानेदार है। ये क्या है? सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। अब देखो, रबड़ी भी मैं ही बनाऊंगी और सरसा का काम वो भी मैं ही करूंगी। हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। नहीं, भाई जी ने रबड़ी बनाई भी है कि नहीं? बस अब इसमें भी आखिरी उबाल आ जाएगा और उसमें मेवा डाल देंगे, हो जाएगा फ्री। अब रबड़ी भी तैयार है, हमारा काम भी हो गया। मम्मी जी, ये लीजिए, देवी माँ के भोग के लिए रबड़ी तैयार है। रबड़ी दे। रुकिए दादी, क्या हुआ? दादी, ये रबड़ी भोग में नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं चढ़ सकती भाई? क्या समस्या है? दादू प्रॉब्लम ये है कि दादी ने बोला था कि ये रबड़ी घर की भिंडड़ी बनाएगी, लेकिन ये रबड़ी घर की भिंडड़ी ने बनाई ही नहीं है। ये रबड़ी घर की भिंडड़ी ने नहीं, वीर चाचू की पीए ने बनाई है। लेकिन मैंने तो खुद देखा था भाई जी को रबड़ी बनाते हुए। फिर मैंने खुद देखा है ना ये रबड़ी बनाते हुए। दादी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने रबड़ी बनाने की शुरुआत कर बाई जी से कहा कि आगे की रबड़ी बनाए। लेकिन इन पिए को तो सुकून ही नहीं है ना, इन्होंने जाकर पूरी रबड़ी बना दी। दादी, आपको तो नियम था ना कि ये इस घर की बहू नहीं, सिर्फ मेहमान है, इसीलिए जब तक कोई भी फैमिली मेंबर इन्हें कोई काम नहीं देता, ये कोई काम नहीं करेगी घर का। लेकिन इन्होंने तो आज ही अपना नियम तोड़ दिया। थैंक गॉड वर्णिका ने मेरे फेवर में बात करके इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया और इस ओवर स्मार्ट बुलबुल पर पूरा इल्जाम डाल दिया। वर्णिका, अगर तुमने हमारे को रबड़ी बनाते हुए देखा था तो ये भी देखा होगा ना कि बाई जी की तबीयत कितनी खराब थी, इसीलिए मैं बस उनकी मदद। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। कितना झूठ बोलोगी तुम बुलबुल? तुमने आज पहले नियम को तोड़ा है और उस हिसाब से अब तुम्हारे पास केवल 3 मौके बचे हैं। आज इस लड़की ने पहला नियम तोड़ा है
यानी कि पहली गलती की है, और पहली गलती की है तो आज ही उसकी सजा भी मिलेगी। उतारो अपनी बिछिया। उतारो। मैंने कहा था रबड़ी बनाने के लिए। इसमें भाभी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। ये बोल रहा है तू? यही सच है पापा। मुझे बाईजी के हाथ की रबड़ी नहीं खानी थी। उन्हें रबड़ी बनानी नहीं आती है। और वैसे भी भोग की रबड़ी बाईजी बनाए या ये बनाए, क्या फर्क पड़ता है? बीननी तो दोनों ही नहीं है। और घर का नियम तो यही कहता है ना कि भोग का प्रसाद घर की बीननी बनाएगी और वही प्रसाद चढ़ेगा माता रानी को। और माँ, आपके नियम के हिसाब से गलती तो तब होगी ना जब ये बिना किसी फैमिली मेंबर के परमिशन के कोई काम करेंगे। और इस हिसाब से तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने कहा था, तो ना ही कोई गलती हुई है और ना ही कोई नियम टूटा है ना माँ? चलो चुप। तू भी इस झूठी लड़की की तरह झूठ बोलने लग गया। झूठा बन गया तू भी? हाँ, इसे देखकर झूठा बन गया है ना? अगर वायु झूठ बोल रहा है ना, तो दृष्टि भी झूठ बोल रही है। आपने दृष्टि को ड्यूटी दी थी कि देवी माँ को चढ़ने वाली भोग की रबड़ी बनाई जाए, लेकिन उसने सारा का सारा काम वो बाईजी पर डालकर चली गई। और बाईजी को तो मैं सुबह से देख रहा हूँ। बाईजी की तबीयत सुबह से सच में खराब है। कल भी दृष्टि, तुमने अपनी हद पार करके इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा कारनामा किया जिसका पूरा इल्जाम बुलबुल पर लगाया गया, और आज भी इस घर की बींदनी होने की जिम्मेदारियों से पीछे हट गई। और वर्णिका, बड़े बात कर रहे हैं, कई बार थोड़ा चेक कर लेना चाहिए और किसी भी एकदम से आराम से। थैंक यू थानेदार साहब, हमारा साथ देने के लिए। आपके इसी सहारे से हमारा विश्वास और बुलंद हो गया है कि आप चाहे दिखाए या नहीं, लेकिन आपके दिल में अभी भी हमारे लिए बहुत प्यार है। मासा, आप बुलबुल भाभी साहब से कुछ मत कहिए। उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ही मुझे दवाई दी थी और आराम करने को भी कहा था। सारी गलती हमारी है। मैंने दृष्टि भाभी साहब ने रबड़ी बनाने को कहा था, मैंने बनानी चाहिए थी, चाहे जैसे भी। हमारी गलती है। नजर न लगी हमारे थानेदार साहब को। हमारी सुहाग की निशानी निकलने से आज उन्होंने बचा लिया। मैं मानती हूँ कि दृष्टि से गलती हुई है, लेकिन इस लड़की के हाथ का बना भोग मैं देवी माँ को कभी नहीं चढ़ाऊंगी। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। हमारे घर में अन्न का निरादर नहीं होता, इसीलिए जाओ, जाकर जरूरतमंदों में रबड़ी बांट दो। मैंने माफ कर दीजिए माता रानी से। हमारी वजह से आपको सही समय में भोग न लग पाए। माफ कर दीजिए।
देखा देखा आप लोगों ने, भले ही आप लोगों को इनका बनाया हुआ भोग का प्रसाद स्वीकार ना हो, लेकिन माता रानी को यही भोग का प्रसाद स्वीकार था। इसीलिए माता रानी की भोग की थाली में बुलबुल भाभी की बनाई हुई रबड़ी है।